बच्चों वेलकम टू अल्पाइन एजुकेटर। ठीक है, पिछले पेपर में हमने पार्ट 1 में क्या देख रहा था, 51 से 54 तक हमने देख लिया था। ठीक है, उसके बाद 58 तक देख चुके थे हम। ठीक है, आज हम 55, 56 से लेके और 59 के बाद वाले सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, 75 तक। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 50 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई का रेशमी कपड़ा 250 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से खरीदता है और 40 मीटर लंबाई व 2 मीटर चौड़ाई का सूती कपड़ा 200 मीटर प्रति स्क्वायर की दर से खरीदता है। दोनों कपड़े की कीमत का अंतर निकालना है। ठीक है, अब देखो यार, मीटर है, लंबाई है, चौड़ाई है, कपड़ा कैसे लेते हैं, मीटर स्क्वायर से लेते हैं कि इतना मीटर स्क्वायर हमें कपड़ा चाहिए, है ना। तो लंबाई दे रखी है और चौड़ाई दे रखी है। देखो हाँ, तो लंबाई और चौड़ाई कितना हो गई, 50 × 1 ना। ठीक है, 50 × 1 कितना, 50 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यार, अब 1 मीटर स्क्वायर कपड़े कितना मान है, 250। 50 है कितना हो जाएगा, 250, 50 × 250 ना। ठीक है, कितना, 25 × 5 = 125। ठीक है, कितने जीरो, 2 जीरो। ये कितना आ गया, पहले वाले जो रेशमी कपड़ा है ना उसकी कीमत आ गई ये रुपए। ठीक है, अब दूसरा लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, इसका कितना आएगा, 4 दूनी 8, 80 मीटर स्क्वायर ना। कर दूं, 40 × 2 कर लेता हूँ, चलो 2 = 80 मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर स्क्वायर कपड़े के मान कितने हैं, 200। तो 80 का कितना होगा, 80 × 200 कितना आएगा, अरे बताओ, 8 दूनी 16, कितनी जीरो, 1 2 3। ठीक है, अब कितना आएगा, इसका डिफरेंस तो निकालना है ना, दोनों कपड़ों की कीमतों का अंतर निकालना है। ठीक, कितना है, 16,000 में से ये कितना, 3,500। मतलब अगर ये 13,000 मान लो ना, इसको 13,000 मान लो, तो 16,000 में से 13,000 कितना, 3,000 और 500 और घटा लो और जोड़ दो उसमें, कितना, 3,500। ये तो निकालना था। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, कपड़े को 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, ठीक है, लाभ प्रतिशत ज्ञान कीजिए। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं हम मान लेते हैं कि 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है, 1 रुपये। कितना, 1 रुपये, ये मान लेते हैं हम। तो 20 मीटर कपड़े का मान 20 रुपये है ना। तो ये क्या विक्रय मूल्य दे रखा है ना, तो 20 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 20 रुपये। मान सकते हैं ना यार हम, बताओ, मान सकते हैं। ठीक है, अब कितने का, 4 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, 4 मीटर लाभ हो रहा है ना। लाभ कितने का हो रहा है, लाभ यानी प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 4 रुपए का, क्योंकि 1 मीटर का वो मान कितना है, 1 मीटर का विक्रय मूल्य, जी सर, 1 मीटर की कीमत कितनी, 1 रुपये, तो 4 की 4 रुपये। अब देखो यार, एसपी इतना है, सेलिंग प्राइस इतना है और लाभ इतना हो गया, तो खरीदे कितना का उसने, बताओ, कॉस्ट प्राइस कितना है, 20 में से 4 है कितना, 16। कैसा आया यार बताओ, मैं बता देता हूँ कैसे, क्या होता है लाभ, क्या होता है बताओ, लाभ होता है एसपी माइनस सीपी, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ कितना है यार, 4 रुपये, एसपी कितना 20 दे रखा है ना, 20 माइनस सीपी। अब इसको क्या, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, ये माइनस में है, ये प्लस में आएगा, सीपी = 20 माइनस 4 कितना, 16 आ जाएगा, 16। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, अब कितना आ गया बताओ, क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। लाभ कितना है, लाभ प्रतिशत क्या होता है वैसे, लाभ प्रतिशत एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी × 100। ठीक है, लाभ दे रखा है, ये एसपी माइनस सीपी लाभ होता है, तो लाभ दे रखा है 4 / सीपी कितना, 16 × 100, 4 × 16 और 25 × 100, क्या 25% आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो लिखो। अगला प्रश्न है, जॉन एक निश्चित दूरी का 2/3 भाग, ठीक है, बाइक से यात्रा करता है तथा शेष भाग किससे करता है, 6 किलोमीटर पैदल करता है। ठीक है, दूरी पूरी यात्रा में हुआ कितने किलोमीटर दूरी तय करेगा। ठीक है यार, अब देखो 2/3 भाग कैसे करता है, बाइक से कितना, बाइक से कितना करता हो, 2/3 है ना। अब देखो ये टोटल होता है ना, टोटल ये 3 है। ठीक है, 3 में से 2 तो उसने किससे कर दी, बाइक से कर दी, कितनी बच गई, 1। तो 1/3 किससे करेगा, जो बच गया, 1/3 किससे करे, पैदल,
किससे करेगा, 1/3 करेगा ना। तुम क्या कर सकते हो, हम पूरी दूरी को कितना माने, जो कोई पूरा है ना 100% है तो उसको क्या माने, 1 माने, क्या मानेंगे 1। तो 1 में से अगर 2/3 चला गया, 1 दूरी थी टोटल, इसमें से 2/3 वो क्या किससे किया उसने, बाइक से की, तो कितना बचा 3 में से 3 ही कम, 3 में से 2 गया 1, मतलब 3 - 2/3, 1/3 किससे करेगा ये, पैदल। ठीक है, अब पैदल कित अनुपात, ये सॉरी जो भिन्न में करता है ना वो तो 1/3 करता है पैदल, लेकिन जो पूर्ण संख्या में करता है कितना करता है, 6। तो 1/3 का मान कितना है, 6 है ना। तो एक दूरी कितनी है, 6 × 3 ना 18 क्या किलोमीटर। ठीक है, वो एक ही दूरी पूरी दूरी है। हाँ ये पूरी दूरी है ना, बोला तो था मैंने, अगर पूरी दूरी की कोई भी चीज़ पूरा है तो 100% यानी 1 है। ठीक है, अब 62 नंबर क्वेश्चन से देखो, यहाँ 60 है, 62 है, 61 में वो शायद वो हाँ DI वाला ना, वो DI वाला क्वेश्चन है, DI वाला। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन, वो मैं क्या करूँगा कि जो वो मैं कंबाइन ला दूंगा सारे पेपर्स के, 4-5 पेपर्स के 10-11 क्वेश्चन एक साथ ला दूंगा मैं, है ना, वो एक साथ करा दूंगा मैं तुमको DI के क्वेश्चन। अब 62 में देखो, यदि आयत की लंबाई 4:5, देखो लंबाई कितनी है 4:5 की बढ़ जाती है, तथा तो चौड़ाई क्या 3:2 के अनुपात में कम हो जाती है। इसका क्षेत्रफल अनुपात में घटेगा, कितना घटेगा वो बताना है। ठीक है, अब देखो यार अनुपात में घटेगा है ना, अनुपात में, अनुपात निकालना है। देखो लंबाई कितनी है, पहले क्या थी लंबाई, पहले कितनी थी यार 4 थी, अब कितनी हो गई 5 हो गई है ना। और चौड़ाई कितनी है, पहले 3 थी ना, अब घट गई कितनी हो गई 2। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत बोल रखा है ना, आयत बोल रखा है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। चलो लिख देना अगर तुम्हें ध्यान नहीं आए, आयत का क्षेत्रफल क्या, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, ये लिख देना। अब देखो लंबाई इंटू चौड़ाई कितना, लंबाई इंटू चौड़ाई, पहले ये थी 4 थी 12। ठीक है, अब कितनी हो गई 5 दूनी 10, अरे लंबाई है ये चौड़ाई है। ठीक है, अब कितना अनुपात निकालना है यार, तो 6 और 5, 2 से काटा ना दोनों को, तो ये आ गया अनुपात क्या 6:5। ठीक है, चलो तारो इसको। हाँ पहले 6 अनुपात था, मतलब 6 था पहले क्षेत्रफल, अब क्या हो गया 5, मतलब घटेगा ना, इस अनुपात में घटेगा। ठीक है, देखो यार अब ना क्वेश्चन नंबर 63। ठीक है, 3 7 हुआ 15 का चतुर्थ अनुपात निकालना है। ठीक है, देखो यार 3:7 दे रखा है, ठीक है, और एक दे रखा है 15:x, ये जो निकालना है चतुर्थ, 1 2 3 4 है ना, 4th है। चलो यार 3/7 = 5/x। अब देखो इसको मैं यहाँ गुणा कर रहा हूँ। ठीक है, तो 3x = 5 × 15 × 7, 3 पंजे 15, x = 7 पंजे 35। ठीक है, अरे 35 है। ठीक है, अब देखो दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हो, परीक्षा में तुम ऐसा सोच सकते हो, देखो मैं कि यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, 3:7 समानुपात किसके 15:8x। ठीक है, अब देखो यार इसमें देखो ये अनुपात में चल रहा है ना, इसमें जिसका गुणा होगा ना उसमें इसका गुणा भी होगा, डेफिनेटली बात है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ना इसके बराबर बनाता हूँ। मैं किसका गुणा करना पड़ेगा, 5 का करना पड़ेगा। यहाँ कितना गुणा करूँगा, अरे किसका गुणा करूँगा, 5 का ही करना पड़ेगा ना यार, 7 पंजे 35। बताओ अब इसके बराबर ये है तो इसके बराबर ये है, आंसर क्या 35। आगे समझ में, ठीक है। अब देखो यार क्वेश्चन नंबर 64 है, 10/21, 20/63, 20/63, 55/56 का एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समापवर्ती। ठीक है, अब इसमें क्या होता है एलसीएम, जिसका एलसीएम जब एलसीएम निकालना ना भिन्न वाली संख्या में, अगर एलसीएम निकालना है तो जो ऊपर होता है ना उसका एलसीएम निकालते हैं, उसका वही निकालते जो निकालना है, उसका तो एलसीएम निकालते हैं, उसका क्या निकालते हैं एचसीएफ। अगर उल्टा होता कि इसका एचसीएफ निकालते तो क्या करते हम, ऊपर वाले का एचसीएफ निकालते और नीचे वाले की निकालते एलसीएम, मतलब उल्टा होता सीधा, ये मान सकते हो। ठीक है, अब देखो यार
इसका लघुत्तम एलसीएम निकालना ऊपर वाले का, इसका एलसीएम, ठीक है 10। पहले मैं बेसिक से बताता हूँ आपको, ठीक है। 2 × 5 कोई दिक्कत, इसके फैक्टर ये होता है ना जी। 20 का 2 × 5 कोई दिक्कत नहीं। अब 55 का 5 × 11 5 × 11। अब देखो कॉमन के केस में 5 ये तो है ना 5, ये तो है 2 भी है, 2 में है, इसको भी ले लेंगे एक बार, बाकी जो बच गया उसको एक बार ले लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम क्या आएगा 5, सबसे ज़्यादा बार आया है, फिर 2 आया है, फिर कितनी बार आया है 2 × 11 है ना, ये चीज़ है ना। ये तो सब में कॉमन है, ये 2 में कॉमन है, ले ली एक बार। अब ये कॉमन नहीं है तो इसको भी लेंगे, एलसीएम में ये होता है, ठीक है। अब देखो 5 दूनी 10, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55 दूनी 110, कितना हो रहा है बताओ, 5 दूनी 10, 11 पंजे 55, सॉरी 11 दूनी 22 यार, 5 को पढ़ रहा हूँ मैं, 220 ना, क्योंकि 11 दूनी तो 22 हो गया और 5 दूनी 10 हो गया, है ना, हो गया। अब देखो अब क्या निकाल, नीचे वाले क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं यार बताओ, 21 का क्या लेंगे, फैक्टर लेंगे, ठीक है। तो 3 × 7 63 का 3 × 7 9 7 63 है। अब देखो 56 का 56 है, ठीक है, कितना 2 × 7 8 7 56, ये होता ना। अब देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें जो इसका फुल फॉर्म होता है ना उसी में सब कुछ छुपा हुआ है। देखो कॉमन फैक्टर तो होना चाहिए तीनों में, लेकिन क्या होना चाहिए हाईएस्ट फैक्टर। कौन से तीन है इसको कॉमन, ये भी ये है कॉमन है ना, हाईएस्ट यही है, तो इसका एचसीएफ क्या आ गया 7। एचसीएफ क्या आ गया इसका 7। अरे और कुछ कॉमन है क्या इसमें, 3 इसमें है, इसमें तो नहीं है, 2 इसमें नहीं है, तो क्या आएगा बताओ 7। तो क्या आएगा बताओ, लगभग हमारे इसका आंसर क्या आ जाएगा बताओ, एलसीएम क्या आया था 220/7 आंसर, ठीक। अब देखो तो इस क्वेश्चन को हम दोबारा तरीके से देखेंगे, ठीक है। अगर हमें बेसिक से नहीं करना, मैंने आपको क्या बताया, एलसीएम निकालना सिखाया, अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है एचसीएफ निकालना भी सिखा दिया, है ना। अगर नहीं आता आपको तो सिखाया मैंने, ठीक है। अब परीक्षा में ऐसा थोड़ा करोगे, परीक्षा में कैसे करोगे बताओ। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें इसका और इसका भाग चला जाए। तो देखो अगर मैं यहाँ पर 10 दूनी 20, इसको तो जा रहा है 20 में, लेकिन इसका जा रहा है नहीं है। अब इसका क्या करेंगे, हम डबल कर देंगे, 55 दूनी 110। अब 110 में इसका जाता है, इसका तो जाता है, इसका तो नहीं जाता। अब इसका 55 दूनी 110 दूनी 220। अब 220 देखो, हाँ 220 जा रहा है, इसका भी जा रहा है, इसका भी जा रहा है, इसका भी जा रहा है, क्या आ गया 220 क्या आ गया एलसीएम, कोई दिक्कत ही नहीं। मतलब एक डेफिनेशन आप याद रख सकते हो जिसमें इसका भी छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए, इसका भी भाग चला जाए, क्या आ जाएगा एलसीएम, ठीक हो। अब एचसीएफ क्या कॉमन फैक्टर क्या हाईएस्ट। अब देखो 21 में ना, 21 में किसका भाग जाता है, जाता तो 3 का भी है, इसमें 3 का भी जाता है, इसमें जाता नहीं जाता है। अब देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए। देखो 7 का इसमें जाता है, इसमें जाता है, तो क्या आ जाएगा सीधा 7। और कुछ हो सकता है कॉमन फैक्टर, नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता है ना। तो कॉमन फैक्टर आएगा 7 और हाईएस्ट भी है 7, तो इसका क्या है बताओ एचसीएफ। तो बस होता क्या है, अगर इसका एलसीएम निकालना है तो एलसीएम अपॉन एचसीएफ, तो 220/7, ठीक है। मतलब 2 चीज याद रखनी है, अगर हमें किसी का एलसीएम निकालना है तो वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें इसका भाग चला जाए, ठीक है। और एचसीएफ अगर निकालना है तो इसका क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे, ठीक है। चलो देखो यार 65वां क्वेश्चन है, एक बाइक की अंकित कीमत कितनी है 33,600 रुपये, ठीक है। खुदरा विक्रेता ने होली के अवसर पर 16% की छूट की घोषणा की, बाइक के लिए ग्राहक को कितनी राशि देनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो एमआरपी कितनी है उसकी, कितनी यार 33,600 है ना, ठीक है। अब देखो 16% बोल रखा हूँ, 16% मतलब 16/100, ठीक है। अब 16 का 16% 16, मतलब 100 की अगर उसने ली थी, हमने बोला एमआरपी कितनी है 100 रुपये, तो 16 का 16% 16 होता है, तो 16 की थी अगर, तो अब कितनी हो गई 84 हो गई,
अब 84 की बेचेगा ना वो, ठीक है। कितने की बेचेगा? SP कितना हो जाएगा? 80%। हाँ 33,600 का कितना? 84% है ना यार। अब देखो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया एक लाइन पे कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो इसका गुणा इसके साथ करना पहले, ठीक है। देखो 6 चक्कू 24, इसमें पहले ना आपको टाइम लग सकता है टाइम, लेकिन जब आपको इसकी आदत पड़ जाएगी ना तो आप क्या करोगे। देखो अगर आपने देख लिया वहाँ पे ऑप्शंस में क्या कि लास्ट के 2 डिजिट के अलग अलग हैं, तो आप आंसर यहीं से कर लोगे, है ना। अब देखो 6 चक्कू 24, कैरी कितना है? 2, 4 तियाँ 12। अब इसके पीछे इससे कराओ, 8 छक्के 48, 48 और 12 60 और 2 कैरी भी था ना 62, ठीक है 62, ठीक है। 6 कैरी है, ठीक है। अब देखो यार, अब इसका गुणा यहाँ करो, 4 तियाँ 12, इसका गुणा क्या करेंगे यहाँ, 36 हो गया, 24 26 36 और कितना था 6, 36 और 6 42 है ना, 4 कैरी। अब इसका लास्ट का गुणा यहाँ कर लो सीधा, 8 तियाँ 24 और 4 28, बस एक लाइन में। मतलब तुम्हें बार बार ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि 33 600 इंटू 84, जो नहीं करते कोना कोना ये वाला, ऐसा नहीं करना पड़ेगा, है ना। ठीक है चलो यह बता देता हूँ मैं। देखो यार ये रेशो दे रखा है A और B का, और ये निकालना है। देखो इसमें हम तभी रख सकते हैं, मान डिग्री कितनी इसकी 3 है, इसकी कितनी है 2 इसकी है और 1 इसकी है, 2 और 1 3, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो क्या है ये 2 और 1 इसकी 3 है, इसकी कितनी है डिग्री 2, 1 इसकी और 2 इसकी 3, और इसकी कितनी है 3। अब सीधे रख सकते हैं ना, अगर डिग्री अलग अलग होती तो नहीं रखते थे, है ना। अब देखो 5a क्यूब 2 का क्यूब है ना, -2 a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर इंटू b कितना है 3, रेशियो है 3, a कितना है यार 2, b कितना है 3 का स्क्वायर माइनस b क्यूब यानी 3 का क्यूब। अब देखो 2 दूनी 4 8 पंजे 40 माइनस 2 दूनी 4 तियाँ 12 दूनी 24 अनुपात क्या 3 तियाँ 9 दूनी 18 तियाँ 54 माइनस 3 तियाँ 9 27 है ना 27, ये कितना आएगा 16, अनुपात कितना 27 दूनी 54 होता है ना, तो 27 आएगा। बस ये क्या है अनुपात है, ये इसका अनुपात आ जाएगा, है ना। चलो स्टेट है, एक पाइप 20 मिनट में एक टंकी भर सकता है जब तक कि यह टंकी पूरी तरह भरी है, ठीक है। तब एक रिसाव में 28 मिनट में पूरी तरह से खाली हो जाता है। रिसाव क्या करता है 28 मिनट में खाली करता है, ठीक है। जब दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखो यार एक कितने टाइम भरता है 20 मिनट में, ए भरता है 20 मिनट में, ठीक है। बी रिसाव पाइप है तो बी क्या माइनस लेंगे ना, बी माइनस लेंगे -28 मिनट में, ठीक है। 28 मिनट वैसे मिनट ही लगेंगे, एफिशिएंसी लेंगे उसके माइनस, ठीक है। 28 मिनट ले माइनस 28 मिनट तो होता नहीं कुछ, 28 लेंगे, ठीक है। अब देखो यार इसका एलसीएम क्या आ सकता है, एलसीएम ना टोटल वर्क ऐसे संख्या लेंगे हम जिसमें इसका भाग चला जाए इसका भी, तो 280 मान सकते हैं हम, आज मान सकते हैं क्योंकि ना 28 से कम 28 होगा और 280 में इसका भी जाएगा, क्योंकि 280 14 बार जाएगा ना। नहीं 5 कर दो ना, 28 इंटू 5 कितना हो जाएगा 140, 280 कर लेंगे यार, 140 कर लो 140 भी तो आ- कोई बात नहीं, 140 भी आ सकता है, लेकिन हमें ये मान दे कोई बात कुछ भी कर लो, हमें कुल मिला के ऐसा नंबर लेना है जो इसका भाग और इसमें भाग चला जाए, कोई बात नहीं। जब ये एग्जैक्ट एलसीएम नहीं है, ये टोटल वर्क है एग्जैक्ट 140 है ना, एग्जैक्ट 140 आ सकता है, 28 दूनी 56 आ सकता है, 140 है 140 8 45 हाँ आ जाएगा, ठीक है। 140 भी आ सकता है ना। अब देखो यार ये कितने बार जाएगा इसमें 14 बार, अरे जाएगा कि नहीं जाएगा 20 बट्टे 280 बटे 280 बटे 20, ये 140 करेंगे तो सही हो जाएगा 14 और 4 7/4 कोई बात नहीं, हम ऐसे कर रहे हैं ना, हाँ। कहाँ दिक्कत आ रही, ऐसा कर लो, टोटल वर्क तो निकाल रहे हैं हम, ये मैं एलसीएम बोलते हैं इसको, क्या एलसीएम निकालते हैं हम, एलसीएम हो सकता है ये, पर जरूरी नहीं कि एलसीएम ही है ये टोटल वर्क ऐसा है कि इसमें इसका भाग चला जाए इसका भाग भी चला जाए, बस इतनी सी बात है, ये एलसीएम नहीं है वैसे।
ठीक, अब देखो यार, अब देखो 10 बार जाएगा, 10 बार क्या माइनस, मतलब इसकी एफिशिएंसी क्या है, निगेटिव में है ना, खाली कर रहा है। ठीक है, अब देखो दोनों पाइप को खोलना है अब, ठीक है, एक साथ खोलना है। इनकी एफिशिएंसी कितनी है दोनों की, 10 इसकी, 14 इसकी और -10 इसकी, कितने बेटा टोटल एफिशिएंसी, टोटल क्षमता कितनी है इसकी, 14, सॉरी 4, 14 में से 10 के 4 है ना। क्या वो कर दो, इसको कर दो, क्या 14 से 10 को काट दिया, 2 से यहाँ पे ये 14 जिससे 10 आया ना, हाँ 10 को काट नहीं सकते 200। हाँ तो चलेगा वो भी, चलो नहीं ऐसा करने करते हैं, मैं ऐसे करते हैं फिर कंफ्यूज हो जाएगा ना, कंफ्यूज हो सकते हो। तुम एक काम करना, इसको ना ऐसा कर लेना एक बार, A 20 और B कितना 28, तो इसको तुम 140 लिख देना एक बार, इससे भी आ जाएगा, ठीक है ना, कर लेना तुम। अब देखो एफिशिएंसी कितनी 4, अब देखो यार क्या निकालना है, दोनों पाइप एफिशिएंसी ये है, देखो अब एफिशिएंसी क्या है कि 1 मिनट में भरता है 4, 1 मिनट में भरता हो 4 लीटर, मान लो माना किसी 280 लीटर की टंकी है, तो 1 लीटर भरता कितने में, 4 मिनट में, तो 2 से 80 कितने में भरेगा, बस निकाल देंगे 280 बटे 4, 4 7 28, 70 क्या मिनट है ना, मिनट है ना बस। ये क्या है, जो एफिशिएंसी होती है ना वो कुछ नहीं होती है, वो 1 मिनट में किया गया कार्य होता है और कुछ नहीं होता है, मतलब एक या तो मिनट है लेकिन 1 इकाई समय बोल सकते हैं हम, है ना, 1 इकाई समय में किया गया कार्य। चलो ये वाला करते हैं, आ जाओ कर देते हैं, जैसे ये है ना, ये A है, ये B है, ये कितना है 20, ये है 28 है ना, 140 मान लिया मैंने, क्या टोटल वर्क है ना, टोटल वर्क कितना आएगा बताओ, 7 आएगा ना, ये कितना आएगा -5 आएगा ना, -5 है क्योंकि नेगेटिव वर्क कर रहा है ना भाई, तो अभी एफिशिएंसी कितनी आएगी, टोटल एफिशिएंसी कितनी है इसकी 1 आएगी ना, हाँ 7 में से 5 2 आएगी ना, सॉरी 2 आएगी। अब बताओ ठीक है, टोटल एफिशिएंसी क्षमता ये है ना, ये अब मतलब दोनों की क्षमता तो ये है, ठीक। अब 1 मिनट में वो 2 लीटर भरता है, तो 140 कितने घंटे मिनट में भरेगा, तो बस 140 बटे, तो क्या 70 नहीं आएगा बताओ, 70 क्या मिनट। चलो तारो इसको, ये भी तो है, चलो इसको करते हैं 69 वाला। एक पासे को 2 बार उछालने पर पहली बार में भाजित आता, देखो यार एक पासे को लुटकाएंगे हम ना, ठीक है, एक बार में देखो भाज्य संख्या क्या होती है, पहले भाज्य संख्या क्या, भाज्य यानी प्राइम नंबर नहीं, वो अभाज्य होती प्राइम नंबर ना, ये कि कंपोजिट, क्या कंपोजिट नंबर क्या भाज्य, ठीक है यार। अब देखो कंपोजिट नंबर वो होती है जिसमें क्या, जिसके 2 फैक्टर हो सकते हैं एक के अलावा, जैसे 3 है, नहीं सॉरी 4 है, 2 है, 2 भाज्य है क्या, नहीं है, क्यों, इसके क्या केवल एक के अलावा और फैक्टर है कोई नहीं है, 4 मान लो, 3 है, 3 भी नहीं है, क्यों, 3 और 1 होता है ना, एक के अलावा बोला मैंने, 2 फैक्टर होने चाहिए, एक के अलावा 2 फैक्टर होने चाहिए। अब देखो 4 है, 4 इंटू 4 का क्या होगा 4, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4 ही होता है यार, नहीं होता है, तो उसके क्या 2 फैक्टर हो गए, इसका मतलब क्या है भाज्य है, ठीक है। अब किस पे आते हैं हम, अभाज्य पे, किस पे क्या बोलेंगे उसको, अभाज्य को बताओ, प्राइम नंबर ना, प्राइम नंबर, ठीक है, अभाज्य। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसमें क्या होता है केवल उसी संख्या का भाग जाता है ना, जैसे 2 है प्राइम नंबर है, और 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, ध्यान रखना इस बात को, 2 क्या है प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, और नहीं है, क्यों, इसमें तो 6 तक है ना, एक भाज्य में कितना होता है 6 तक होती है। अब इसमें क्या भाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी, 4
और 6 होंगे कि नहीं होंगे? अगर 5 है इसमें क्या होंगे? 2, 3 और 5। ठीक है, अब देखो यार है दो बार एक बार में क्या आया? पहली बार भाज्य आना चाहिए ना, तो ये आ सकते हैं 4 और 6 में 2 आना चाहिए, 2 आ सकता है कितने में से? 6 में से। ठीक, दूसरी बार में इंटू करेंगे, दूसरी बार में क्या आ सकता है? 3 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, मतलब 3 आ सकता है कितने में से? 6 में से। ठीक, तो कितना आएगा? 3 दूनी 6/36 बराबर 1/6। इसकी प्रायिकता क्या है? अगर 5 को लौट का 2 5 को लौट आएंगे तो इसमें से भाज्य और अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितनी? 1/6। ठीक है, चलो देखो यार क्वेश्चन नंबर 72 है। धोनी का 9 पारी में औसत क्या है? एक निश्चित बैटिंग औसत है तथा 10वीं पारी में उसने 105 रन बनाए। ठीक है, जिससे उसका औसत 6 बढ़ गया। ठीक है, 6 बढ़ गया। माना 9 पारी में औसत कितना उसका? x कितना है? x 9 पारियों में, 9 पारी लिख देता हूँ, 9 पारियों में औसत कितना है बताओ? कितना है बताओ? x क्या? x देखो यार, अब जब 9 पारी में x है तो 9x क्या जाएगा? टोटल रन। टोटल रन क्या? 9 पारियों में इसको टोटल रन कितना? 9x हो जाएंगे। 9x क्या मतलब 9 पारियों में इसने इतने टोटल रन बनाए। 10वीं पारी में कितने रन बनाए? 105। अब कितनी पारी हो गया यार टोटल? 10 बार। 9 पारी और 10 पारी। ठीक है, अब क्या बोल रहा हूँ, उसका औसत 6 बढ़ जाता है 10वीं पारी की बात ना। अब 10 पारी है, 10 पारी है और कितना औसत बढ़ जाता है? 6 बढ़ जाता है। x प्लस 6 कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 9x प्लस 105 बराबर 10x प्लस 60। और देखो यार मैं इसको इधर ले आ रहा हूँ। ठीक है, मतलब मैं पक्षांतर कर रहा हूँ, मैं इसको इधर ले आ रहा हूँ, मैं x यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, लिख दूँ, इसको मैं इधर लाऊंगा तो 45 आ जाएगा ना? कैसे? हाँ 45 आ जाएगा ना। ठीक है, 45 आएगा क्या? x का मान ये क्या आया? पूछ के रखा उसने नया बैटिंग औसत। देखो यार नया बैटिंग औसत है ना, तो पहले क्या था औसत? 45 और 6 बढ़ गया, कितना हो गया? 45 और 6 51। ठीक है, 51 क्या? नया औसत है ना। चलो ठीक है, ये ऑप्शन है। और यहाँ पे 106 था यार ना, पर चलो कोई बात नहीं। अगर यहाँ पे 106 होता ना तो यहाँ पे क्या 46 आ जाता, 46 आता, और यहाँ पे कितना औसत कर लोगे ना? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 73। ठीक है, एक किराना व्यापारी को 45 रुपये पर केजी की बाजरे को ₹32 पर केजी के बाजरे में किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण को 48 रुपये पर केजी की दर से बेचने पर, ठीक है, उसे 20% का लाभ हो। ठीक है, अब इसमें क्या लगेगा यार बताओ? इतने को इसको मिलाएगा और मिश्रण है ना, यहाँ पे मिश्रण, तो एलिगेशन मतलब क्या होता है? मिश्रण होता है, तो क्या लगाएंगे? एलिगेशन। क्या लगाएंगे? एलिगेशन, है ना। लेकिन ये क्या है? सीपी है। सीपी क्या है? अगर इतने में दर से बेचने पर एसपी है ना। अब ये भी सीपी होना चाहिए, ये भी सीपी होना चाहिए, ये भी सीपी होना चाहिए। ठीक है, अब 48, अब हम इसको सीपी बनाएंगे ना, तो 120 का मान कितना है? 20% का लाभ मतलब 120। 120 का मान कितना बताओ? 48 रुपये। अरे है कि नहीं है यार बताओ? एक का मान क्या आएगा? 48/120 और 100 का मान 100 मतलब जो हमने सीपी क्रय मूल्य माना था, सीपी है ना, तो 48/120 इंटू 100, ये 12 चौको 48 क्या 40 रुपये पर केजी। ये क्या यार बताओ तो? कोस्ट प्राइस, मिश्रण का कोस्ट प्राइस आया। अरे आया कि नहीं आया? ठीक है, अब देखो हाँ, अब लगाएंगे एलिगेशन। एलिगेशन कैसे लगाते हैं? इसको इधर लिखते हैं 45, इसको लिखते हैं 32, और जो मिश्रण है ना उसको यहाँ पे लिखते हैं। अब सीपी है ना, सब कुछ है, इसको घटा दो इसमें से इसको घटा दो, कितना आएगा? 5, और इसमें से इसको घटा दो, कितना आएगा? 8/5। 13 कहाँ से? 5 है, 13 का टोटल 30। लेकिन क्या हमें अनुपात निकालना था ना यार, किस अनुपात में? इस अनुपात में मिलाना चाहिए।
बस आंसर हो जाएगा। अब दिखा रहे हैं, चलो एक विशेष प्रयोग में शामिल चूहों में से 60% मादा थी। कितनी थी? मादा थी। यदि प्रयोग के दौरान कुछ चूहे मर जाते हैं और मरने वालों में 30% नर थे। पुरुष चूहों की मृत्यु दर तथा मादा चूहों के मृत्यु दर के बीच के अनुपात। ठीक है, देखो यार, अगर फीमेल कितनी थी? ये चूहे थे ना, चूहे, फीमेल कितने हैं? कितने हैं बताओ तो? 60, 6 मान लो, 6, 10 में से 6। अब मेल कितने होंगे बताओ? 4। अरे होंगे कि नहीं होंगे? टोटल क्या 100 है? 10 है मान ले। ठीक है, अब जो मरे हैं ना, मरने वालों में क्या है? फीमेल कितनी है बताओ? हैं 30% नर थे। अगर 30% मेल, कितने मेल? 30 है ना, 3 मान ले। यहाँ 7 क्या है? फीमेल हो जाएंगी। अब देखो पुरुष चूहों की मृत्यु दर तथा मादा चूहों की मृत्यु दर के बीच का अनुपात। कितने मरे यार? पुरुष है ना पहले, ठीक है। मेल कितने मरे? 3। कितने में से? 4। टोटल 4 थे ना यार, ठीक है। और फीमेल कितनी है मरने वाले? 7। कितने में से? 6 में से। देखो छेतियाँ, इसको मैं यहाँ कर सकता हूँ ना, छेतियाँ 18 अनुपात 7 को 28। कितना आएगा? 9 अनुपात 14 आएगा कि नहीं आएगा? 14 दूनी 28 और 9 दूनी 18। ठीक, चलो अब देखो, अब एक क्वेश्चन बच गया 73 वाला। ठीक है, ये भी करा देता हूँ मैं तुम्हें। अब देखो यार, नहीं 73 ये वाला है ना, ये कुछ और था यार। 74 था, ये 75 था। ये 74 था, ये 75 था, 73 बच चुका था। ठीक है, बच रखा था, ये करूँगा मैं अभी। ये सॉल्व कर दो यार। इसमें क्या बहुत मस्त लगेगा? जी लगेगा ही नहीं। पहले क्या था? सबसे पहले बता रखा तो मैं, ब्रैकेट है नहीं इसमें, है ब्रैकेट। पहले ये और ये ब्रैकेट अलग अलग है। पहले इसको सॉल्व करेंगे हम। कितना करेंगे बताओ? सबसे पहले गुणा होगा, इसमें होगा कि नहीं होगा बताओ? 140 प्लस 8 दूनी 160 माइनस कितना? 24। ठीक है, डिवाइड 3 दूनी 6, 60 80 प्लस 60 माइनस 40 कितना कर दें? आगे 20 कर दें। आगे बताओ जी, कर लेते हैं यार, है ना। इसको 100 कर लेता हूँ, अलग लाइन पे करता हूँ। चलो, तुम्हें लिखने में आसानी होगी। ठीक है, देखो 100 200 300, 300 में से 24 गया 286 नहीं 76, 276 ना, 276 डिवाइड कितना? 100 है कि नहीं बताओ? कितना आएगा? 2.76 आएगी नहीं बताओ?